आज लोग हम दोस्त आज पढ़ने वाले हैं हम अम्ल, भस्म एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल यानी एसिड जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, सॉरी यहाँ पर H+ होगा, H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। यानी जो जल में घुलकर H+ आयन दे दिया दोस्त, उसी को क्या बोलते हैं, हम अम्ल बोलते हैं। जैसे HCl, H2SO4 आदि। यानी अम्ल का याद रखिएगा, एगो ट्रिक जिसका शुरू में लग जाए H वो अधिकतर अम्ल होता है। वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन पूछे आपसे एग्जाम में, या अम्ल का गुण पूछे, तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है यह स्वाद में खट्टा होता है। जब खाइएगा अम्ल को तो ये स्वाद में खट्टा होता है। धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह वाइटल भी हाई क्वेश्चन है कि धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है, कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो वो है हाइड्रोजन गैस। भस्म को उदासीन कर, यह भस्म को उदासीन, अम्ल जो होता है यह भस्म को उदासीन कर देता है। भस्म को उदासीन कर यह जल एवं लवण बनाता है। क्या बनाता है, जल एवं लवण, जल एवं लवण का निर्माण करता है यह। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन, यानी इससे करेंट जाता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का चालन करता है, यानी उससे होकर के करेंट जाता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर जल और लवण बनाता है। अम्ल जो है भस्म से जब अभिक्रिया करता है तो जल और लवण बनाता है। पहला चैप्टर में भी पढ़ चुके उदासीनीकरण अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया कर जल और लवण बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। यानी कोई अम्ल किसी भस्म से अगर मिलेगा दोस्त, ये अम्ल है। देखिए तो लास्ट में जिसका OH लग जाए वो भस्म होता है, और जिसका शुरू में H लग जाए वो अम्ल होता है। तो ये भस्म अम्ल से जब अभिक्रिया किया NaCl साधारण नमक यानी लवण बना और ये जल बना। अगर हम दोस्त भस्म के भस्म का जलीय विलयन या भस्म का गुण, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है, कड़वा टाइप का होता है। अम्ल को उदासीन कर ये भी लवण बनाता है। भस्म नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र के बारे में दोस्त हम आगे अभी पढ़ेंगे। देखिए कुछ पदार्थ है जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, हम इसको पढ़ेंगे। तो सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टाट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चाय में टेनिक अम्ल, चींटी में फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक या चींटी में एक ही बात है दोस्तों, चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है या चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। संतरा एवं नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इससे 1 नंबर हर बार पूछता है, हर बार फिक्स रहता है एग्जाम में 1 नंबर से क्वेश्चन नहीं भी करेगा इससे कम से कम। आगे देखते हैं सूचक। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्त सूचक क्या है। तो सूचक ये होता है किसी विलयन में उपस्थित अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है, सॉरी गलती हो गया, किसी विलयन में उपस्थित अम्लता एवं क्षारीयता को दर्शाने वाले को ही क्या बोलते हैं, हम सूचक बोलते हैं। तो किसी विलयन में अम्लता और क्षारीयता को दर्शाने वाले को ही क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। सूचक 3 तरह के, यानी दर्शाता यानी कौन चीज़ अम्ल है, क्या भस्म है, क्या क्षारीय है, इन चीज़ों को बताने वाले चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। अम्लता और क्षारीयता को बताने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। जिन चीज़ों से हमें अम्ल और क्षार के बारे में पता चल जाए कि ये अम्ल है या क्षारीय है, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, बताने वाला चीज़ क्या कहलाता है, हमारा सूचक कहलाता है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक वैसा सूचक जो पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी एक 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ प्राकृतिक सूचक क्या है। तो वैसा सूचक जो पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। लिटमस पत्र और हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। देखिए दोस्त, लिटमस पत्र 2 तरह के, एक लाल होते हैं, एक क्या होते हैं, लाल होते हैं, और एक क्या होते हैं, नीला होते हैं। ये 2 तरह के लिटमस पत्र होते हैं, एक लाल एक नीला। अगर मान लीजिए कोई विलयन है, इस विलयन में दोनों को डाला जाता है, अगर दोनों लाल को भी डाल दिए और नीला को भी डाल दिए, तो होता ये इसमें ये है, अम्ल जो होता है ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है और लाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अगर भस्म होगा, मान लीजिए ये भस्म होगा, तो यह लाल को क्या कर देगा, ये लाल वाला को क्या कर देगा, नीला, और नीला नहीं बदलेगा। तो अम्ल इसीलिए नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और नीला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और भस्म यानी क्षार एक ही बात है, इसको भस्म भी हम बोलते हैं। समझ में आ रहा है दोस्त, इसको हम भस्म भी बोलते हैं। क्षार को क्या बोलते हैं हम, भस्म भी बोलते हैं। हल्दी, हल्दी जो होता है अगर अम्ल की संपर्क में जाएगा, अम्ल के बगल में जाएगा तो ये पीला रंग का हो जाता है। और हल्दी जो है क्षार के बगल में जाएगा, तो हल्दी जानते हैं आप लोग के घर में होता है, सब्जी में देते हैं, और यह अगर क्षार के बगल में जाएगा, ये क्षार में संपर्क करेगा तो उसको कैसा कर देगा, भूरा कलर का कर देगा। आगे देखते हैं दोस्त, ये ऑब्जेक्टिव है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला। इसके लिए दोस्तों को ट्रिक याद रखिएगा, अनिल। अम्ल नीला लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, लो से लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, दोनों बहुत भी हाई क्वेश्चन है दोनों। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को, अम्ल नीले लिटमस पत्र, इसके लिए अनिल याद रखना है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस पत्र लाइकेन नाम के पौधे से, लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, उसी से क्या निकाला जाता है, लिटमस पत्र को निकाला जाता है। दोस्त आगे दिखते हैं, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक यानी वैसा सूचक जो रासायनिक द्वारा बनाया जाता है, रसायन के द्वारा बनाया जाता है, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। और कृत्रिम सूचक में, सॉरी गलती लिखा गया है, ये फिनॉल थेलिन, फिनॉल्फथेलिन होगा। क्या होगा, फिनॉल्फथेलिन होगा। फिनॉल्फथेलिन जो होता है, यह जब अम्ल की उपस्थिति में जाएगा तो रंगहीन, कोई रंग ही नहीं रहता। जब फिनॉल्फथेलिन को जब अम्ल की उपस्थिति में रखिएगा तो इसका कोई रंग नहीं रहता, ये रंगहीन हो जाता है। जैसे ये क्षार की उपस्थिति में जाता है, क्षार के संपर्क में ये जाएगा तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। कैसा रंग का हो जाएगा, गुलाबी रंग का। मेथिल ऑरेंज भी एक कृत्रिम सूचक है। जैसे ही ये अम्ल के, ये सॉरी गलती लिखा गया है, ये जैसे ही यह अम्ल के संपर्क में जाएगा, अम्ल से संपर्क करेगा, ये लाल रंग का हो जाएगा। और यह जैसे ही क्षार के संपर्क में जाएगा तो यह गुलाबी रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये भी गुलाबी रंग का हो जाएगा, सॉरी ये पीला रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये पीला रंग का हो जाएगा, सॉरी यह पीला रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला रंग का हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज जब अम्ल के ऊपर साथ में मिलेगा तो वह लाल रंग का हो जाएगा, और वह जब क्षार के साथ में मिलेगा तो पीला रंग का हो जाता है। आगे दिखते हैं, आगे है दोस्त हमारा गंधीय सूचक, जिसको यानी सूंघ करके गंध से, जिससे हमें यह पता चल सके कि जिस पदार्थ का गंध अम्ल या क्षार माध्यम में बदल, यानी जिस पदार्थ का गंध जो होता है अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम गंधीय सूचक कहते हैं। यानी किसी पदार्थ में उस चीज़, मान लीजिए ये कुछ चीज़ का विलयन है, उसमें कोई पदार्थ को हम डालें, उसके गंध में जब परिवर्तन आ गया तो उसी को क्या कहते हैं, हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज का रस अम्ल में अगर डाल देंगे हम तो ये तीक्ष्ण गंध का हो जाएगा। कैसा गंध का होगा, तीक्ष्ण गंध का हो जाएगा। और अगर क्षार में डाल देंगे प्याज का रस तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमें टेर लग जाएगा। अगर तीक्ष्ण गंध हो गया तो वो अम्ल है, अगर कोई गंध नहीं हुआ तो वह क्षार है। लौंग का तेल अगर डाल देंगे हम अम्ल में तो लौंग के तेल की तरह ही महकेगा, लौंग के तेल की तरह, यानी समान महकेगा, वैसे नहीं महकेगा, तो हम समझ जाएंगे अम्ल है। अगर इसे हम लौंग के तेल को क्षार में डाल देंगे तो उसमें कोई गंध नहीं होगा। आगे दिखते हैं दोस्त, आगे हम ये देखते हैं कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराएगी, यानी Zn को, यानी जिंक को जब H2SO4, यानी कहने का मतलब है दोस्त सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। और हाइड्रोजन गैस ये क्या निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है। इससे क्या हो रहा है दोस्त, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। इससे हाइड्रोजन गैस क्या निकल रहा है, बाहर हो रहा है। जब लोहा को 2HCl यानी
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो FeCl2 बनता है और H2O बनता है, यानी इससे भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस बाहर निकलता है, मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया जब कराए, ये भस्म है जिसका हम पढ़ाएं अभी कि जिसका लास्ट में OH लग जाए दोस्तों वो भस्म होता है, जिसका शुरू में H लग जाए तो वो अम्ल, यानी ये अम्ल, ये भी अम्ल है, और इसका लास्ट में OH लग गया तो ये भस्म है। तब इसके Zn को जब NaOH से अभिक्रिया कराया जाता है तो Na2ZnO3 प्लस H2, यानी इससे भी H2 गैस बाहर निकलता है। यानी अम्ल को अगर धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और भस्म को भी धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भी H2 गैस बाहर निकलेगा। इसको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया, यानी धातु की ऑक्साइड को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु की ऑक्साइड यानी किसी चीज़ में जब ऑक्सीजन लगा देते हैं उसका ऑक्साइड बन जाता है। धातु के साथ अगर ऑक्सीजन लगा दिया धातु का ऑक्साइड, जैसे मान लो धातु Fe, इसमें O लगा दिए तो ये क्या हो गया, धातु का ऑक्साइड हो गया। अगर किसी अधातु में हम क्या लगा दिए, O लगा दिए तो ये अधातु का ऑक्साइड हो गया। तो हम धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया यानी CuO यानी कॉपर में कॉपर ऑक्साइड को जब हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो CuSO4 प्लस H2O बन रहा है, यानी जल बन रहा है। CaO प्लस 2HCl, यानी जब इसको HCl से अभिक्रिया कराए तो जल बन रहा है। क्या बन रहा है, जल बन रहा है। धातु के ऑक्साइड को जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो वो जल बनता है। क्या बनता है, जल। ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। धातु की अभिक्रिया को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, तो जल बनता है। और धातु के ऑक्साइड को जब भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, यहाँ भी पर क्या बन रहा है, ये जल बन रहा है।